जिस टीचर ने लाखों बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाया, जिस क्लास में हर दिन हजारों बच्चे पढ़ते हैं, आज वही टीचर कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। क्या खान सर सच में किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, या ये पूरा मामला उतना सीधा नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है? आखिर एक कोचिंग के बाहर हुई मारपीट और हंगामे का नाम खान सर तक कैसे पहुंचा? कोर्ट में ऐसा क्या हुआ और पूरी बिहार की नज़र इस केस पर टिकी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी समझेंगे। हम पहलू को आसान भाषा में देखेंगे, सिर्फ वही बातें बताएंगे जो अब तक सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आप खान सर का नाम सुने ही होंगे। खान सर का पढ़ाने का तरीका बाकी टीचरों से थोड़ा सा अलग माना जाता है। वो मुश्किल से मुश्किल बातें भी आसान तरीके में समझाते हैं और बीच बीच में मजाक भी करते हैं, जिससे पढ़ाई बोर नहीं लगती है। यही वजह है कि उनकी ऑफलाइन क्लास से लेकर यूट्यूब तक करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात और आपने भी सुनी होगी, जितना बड़ा नाम होता है उतनी ही जल्दी उसके साथ विवाद भी जुड़ जाते हैं। और इस बार मामला किसी बयान का नहीं है, बल्कि एक अपराधी केस से जुड़ा हुआ है। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। ये पूरा मामला पटना की एक कोचिंग के बाहर हुई घटना से शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां हंगामा हुआ, मारपीट हुई और फायरिंग होने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस केस में नए नए नाम भी सामने आने लगे। इसी दौरान खान सर का नाम भी इस मामले में सामने आ गया। बस यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं कुछ लोग कहने लगे मामला काफी गंभीर लग रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये था कि कोर्ट में क्या हो रहा था, क्योंकि आखिरी फैसला कोर्ट का ही होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, खान सर कोर्ट क्यों पहुंचे? जब किसी इंसान को लगता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, तो वो पहले ही कोर्ट जाकर जमानत की मांग कर सकता है। इसे अग्रिम जमानत कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अग्रिम जमानत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इंसान बेगुनाह साबित हो गया हो, और इसका ये भी मतलब नहीं होता कि उस पर लगे आरोप सही साबित हो गए। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना होता है कि मामला अभी कोर्ट में है और जब तक जांच चल रही है तब तक गिरफ्तारी से राहत मांगी जा सकती है। इसी वजह से खान सर ने भी पटना की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दर्ज की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब पूरे बिहार की नज़र सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई है, क्या खान सर को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी? यहीं से इस कहानी का अगला और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। कोर्ट के बाहर कैमरे लगे हुए थे, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन असली लड़ाई कोर्ट के अंदर हो रही थी। अब सवाल आता है, आखिर कोर्ट में दोनों तरफ से क्या कहा गया? सबसे पहले पुलिस की तरफ से अपनी पक्ष रखी गई। पुलिस का कहना था कि जिस मामले की जांच चल रही है उसमें खान सर का नाम भी सामने आया है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले उन्हें अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खान सर की तरफ से वकीलों ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि खान सर जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, वे कहीं भागने वाले नहीं हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। काफी देर तक दोनों तरफ की बातें सुनी गई। इसके बाद कोर्ट ने तुरंत फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पहले पूरी बात पर विचार किया जाए, फिर फैसला सुनाया जाएगा। यहीं से लोगों की बेचैनी अब बढ़ गई है। अब जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या हुआ। जैसे ही खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। एक तरफ लोग खान सर के समर्थन में उतर गए हैं,
कई छात्र ने कहा है, मैं अपने टीचर पर भरोसा है। वहीं दूसरे तरफ कुछ लोग कह रहे थे, जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। यही सबसे बड़ी गलती कई लोग कर देते हैं। सोशल मीडिया पर जो दिखता है, वही पूरा सच नहीं होता। कई सच्चाई छुपी हुई होती है। अब बात करते हैं सच्चाई क्या है। ये जांच और कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होती है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो को देखकर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए। अब पूरा मामला एक सवाल पर आकर रुक गया है। क्या कोर्ट खान सर को राहत देगी या पुलिस की दलीलों को ज्यादा मजबूत मानेगी? इस फैसले का इंतजार सिर्फ खान सर नहीं कर रहे, बल्कि लाखों छात्र भी कर रहे हैं, जो कई सालों से उनसे पढ़ते और उन्हें देखते हुए आए हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर राहत मिली है तो आगे क्या होगा, और अगर राहत नहीं मिली तो इसका असर क्या पड़ेगा। अब तक आपने पूरी कहानी समझ ली, कैसे एक कोचिंग से शुरू हुआ मामला, कैसे जांच शुरू हुई, कैसे खान सर का नाम इसमें आया, और कैसे मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आगे क्या होगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने अभी तक अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। हाल ही की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश टाल दिया है, यानी मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और अंतिम फैसला आना बाकी है। इसका मतलब अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत में कानून का एक सीधा नियम है, जब तक कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक किसी को भी दोषी मान लेना सही नहीं होता। यही वजह है कि इस पूरे मामले में हर किसी को थोड़ा इंतजार करना होगा। अब आगे दो बातें हो सकती है। अगर कोर्ट खान सर को राहत देती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि उन्हें गिरफ्तारी से कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि केस खत्म हो गया है। और अगर राहत नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उन पर लगे आरोप साबित हो गए। उसके बाद भी जांच चलेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। यानी दोनों हालात में ही हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। इस पूरे मामले से क्या सीख मिलती है? इस पूरे मामले से हमें ये सीख मिलती है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन वायरल होना और सच होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग सिर्फ एक पोस्ट देखकर फैसला सुना देते हैं। कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के किसी का समर्थन करने लगते हैं, और कुछ लोग बिना सबूत किसी को गलत मान लेते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार इंसान वही होता है जो पूरी बात सुने, सच्चाई देखे और फिर अपनी राय बनाए। खान सर सिर्फ एक नाम नहीं है, लाखों छात्रों के लिए वो एक टीचर हैं। दूसरी तरफ कानून भी सबके लिए बराबर है। इसलिए इस मामले में अभी आखिरी फैसला कोर्ट ही करेगी, ना कि सोशल मीडिया और ना ही वायरल वीडियो। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि उसी फैसले से तय होगा कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। और इस मामले में अगर कोई और नई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, तो हम सबसे पहले आपको आसान भाषा में और सच्ची बात बताएंगे। और आप इसी तरह आसान भाषा में और सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट पल्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें।